तिब्बत के सुनसान लेकिन खूबसूरत पठार में एक पर्वत आसमान को छूता है। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये कैलाश पर्वत है, एक ऐसी जगह जहां हवा में भी पवित्रता महसूस होती है। दुनिया की छत के नाम से जाने जाने वाले हिमालय में कई अजूबे हैं, लेकिन कैलाश पर्वत सबसे अलग है, रहस्य और कहानियों में लिपटा हुआ। सदियों से तीर्थयात्री इसके आधार तक पहुंचने के लिए खतरनाक यात्राएं करते आए हैं। वे पवित्र चोटी की परिक्रमा करने, आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। इसका शिखर इंसानी हाथों से अछूता है। यह छोटी सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं है, यह लाखों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोनपो सभी कैलाश पर्वत का सम्मान करते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह अक्षमुंडी है, ब्रह्मांड का केंद्र है। यह एक ऐसी जगह है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। श्रद्धालुओं के दिलों में कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जहां प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पहाड़ का अनोखा पिरामिड आकार इसके रहस्य को और बढ़ाता है। इसके 4 सीधे चेहरे लगभग पूरी तरह से 4 दिशाओं के साथ संरेखित एक अलौकिक ऊर्जा विकीर्ण करते प्रतीत होते हैं। इसकी ढलानों से 4 शक्तिशाली नदियां बहती हैं, जिनका पानी एक विशाल क्षेत्र में जीवन ले जाता है। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली सभी कैलाश के ग्लेशियरों से निकलती हैं। वे भूमि को पोषण देते हैं और सभ्यताओं को बनाए रखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां प्रचलित हैं। अमर प्राणियों, रहस्यमयी लोकों और दैवीय हस्तक्षेप की कहानियां कैलाश पर्वत के ताने बाने में बुनी गई हैं। प्राचीन ग्रंथ उस समय की बात करते हैं जब देवता पृथ्वी पर घूमते थे। वे महाकाव्य युद्धों, आकाशीय प्राणियों और ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताते हैं। कैलाश पर्वत अक्सर इन कहानियों का केंद्र होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला है, जहां असंभव संभव लगता है। सबसे स्थायी कहानियों में से एक शिव की है, जो विनाश और सृजन के हिंदू देवता हैं। कहा जाता है कि वे कैलाश की चोटी पर गहरे ध्यान में रहते हैं। उनकी उपस्थिति पर्वत को अपार शक्ति और पवित्रता से भर देती है। ऐसा कहा जाता है कि जो शुद्ध हृदय वाले होते हैं, वे अभी भी घाटियों में उनके ब्रह्मांडीय ढोल की धीमी आवाज गूंजते हुए सुन सकते हैं। एक और कहानी कैलाश पर्वत के तल पर स्थित रहस्यमयी झील मानसरोवर के बारे में बताती है। सूर्य के आकार की यह झील एक पवित्र तीर्थ स्थल मानी जाती है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इसके बर्फीले पानी में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं, सौभाग्य आता है और उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। पास का राक्षस ताल, जो अर्धचंद्र के आकार का है, अंधकार और भ्रम का प्रतिनिधित्व करता है। साथ में ये झीलें अस्तित्व के द्वंद्व, प्रकाश और अंधकार के बीच के शाश्वत नृत्य का प्रतीक हैं। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। वे सिर्फ मिथक नहीं हैं, वे मानव विश्वास की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण का प्रमाण हैं। वे हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हमें कैलाश पर्वत के रहस्यों का पता लगाने और इसकी राजसी चोटियों के भीतर छिपे रहस्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत एक पहाड़ से बढ़कर है। यह स्वयं भगवान शिव का पवित्र निवास है। वह हिंदू देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। शिव विनाश और सृजन की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि वह कैलाश के शिखर पर गहरे ध्यान में रहते हैं। जो लोग पास जाते हैं, उनके लिए उनकी उपस्थिति स्पष्ट है। वे हवा में कंपन करती ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। कैलाश की चोटी को पौराणिक मेरु पर्वत कहा जाता है। यह हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड का ब्रह्मांडीय अक्ष है। यह स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ता है। यहीं से शिव सृष्टि और विनाश के चक्रों को नियंत्रित करते हैं। वह ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखता है। पहाड़ के 4 चेहरे, प्रत्येक एक अलग कीमती पत्थर से बना है, इस दिव्य संबंध को पुष्ट करता है। शिव और पार्वती की कथा कैलाश से गहराई से जुड़ी हुई है। हिमालय की पुत्री पार्वती के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिव का हृदय जीतने के लिए कठोर तपस्या की थी। शिव उनकी भक्ति से प्रभावित होकर कैलाश को अपना दिव्य निवास स्थान चुना। साथ में वे शक्ति और शिव चेतना के दिव्य मिलन का प्रतीक है। यह मान्यता कैलाश को हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल बनाती है। हर साल
हजारों लोग पहाड़ की परिक्रमा करने के लिए कठिन यात्रा पर निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश परिक्रमा नामक यह तीर्थ यात्रा आत्मा को शुद्ध करती है और व्यक्ति को मोक्ष के करीब लाती है। प्रत्येक कदम भक्ति का कार्य है, प्रत्येक श्वास शिव को अर्पित प्रार्थना है। कैलाश पर्वत की तलहटी में एक प्राचीन फिरोजी नीली झील है। यह मानसरोवर है जो दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, खासकर हिंदुओं और बौद्धों के लिए। झील की शांत सुंदरता और क्रिस्टल साफ पानी विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर का निर्माण सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने किया था। कहा जाता है कि यह पृथ्वी पर पहला स्थान है जिसकी ब्रह्मा ने अपने मन में कल्पना की थी, इसीलिए यह स्वयं ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। झील को पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इसके पानी में चमत्कारी उपचार गुण होते हैं। बौद्धों के लिए मानसरोवर चिकित्सा के बुद्ध भैषज्ञ गुरु से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने बोधि वृक्ष के एक पत्ते को झील में डुबो दिया था। इस कृत्य ने इसके पानी को शक्तिशाली उपचार ऊर्जा से भर दिया। तीर्थयात्री अक्सर झील में अनुष्ठानिक स्नान करते हैं। उनका मानना है कि यह उनके पापों को धो देता है और उनके कर्म को शुद्ध करता है। सूर्य के समान झील का आकार इसके प्रतीकवाद को बढ़ाता है। यह प्रकाश, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। मानसरोवर पास के राक्षस ताल के बिल्कुल विपरीत है। राक्षसों की झील, जो अर्धचंद्र के आकार की है, अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है। साथ में वे अस्तित्व के द्वंद्व, हम में से प्रत्येक के भीतर प्रकाश और छाया की परस्पर क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक तीर्थ यात्रा है जो शारीरिक और आध्यात्मिक सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करती है। अधिक ऊंचाई, कठिन इलाका और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति इसे एक कठिन चुनौती बनाती है। फिर भी साल दर साल हजारों तीर्थयात्री इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। वे एक अटूट विश्वास और आध्यात्मिक संबंध की गहरी लालसा से प्रेरित हैं। कैलाश परिक्रमा, कैलाश पर्वत की परिक्रमा आमतौर पर 3 दिन की पैदल यात्रा होती है। यह 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तीर्थयात्री ऊंचे पहाड़ी दरों को पार करते हैं, हिमनदों की धाराओं को पार करते हैं और उजाड़ परिदृश्यों से गुजरते हैं। इतनी ऊंचाई पर पतली हवा हर कदम को एक चुनौती बना देती है। फिर भी उनकी आत्माएं अटूट रहती हैं, भक्ति और इस विश्वास से प्रेरित होती है कि सहन की गई हर कठिनाई उन्हें मोक्ष के करीब लाती है। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। तीर्थयात्री मंत्रों का जाप करते हैं, प्रार्थना चक्र घुमाते हैं और पवित्र स्थलों पर साष्टांग प्रणाम करते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक कदम मुक्ति के करीब एक कदम है। कठोर परिस्थितियों और शारीरिक चुनौतियों को विश्वास की परीक्षा के रूप में देखा जाता है, मन को शुद्ध करने और आत्मा को मजबूत करने का अवसर। कई लोगों के कैलाश की यात्रा जीवन भर की आध्यात्मिक आकांक्षा की पराकाष्ठा है। यह एक तीर्थ यात्रा है जो भौतिक सीमाओं को पार करती है। यह विश्वास के केंद्र में एक यात्रा है, विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ती है। यह हमें उस पवित्रता की याद दिलाता है जो हम सभी के भीतर निवास करती है। कैलाश पर्वत हिमालय के बीच भी अलग खड़ा है। भूवैज्ञानिक इसके अनोखे पिरामिड रूप में अंकित एक कहानी देखते हैं। वे पृथ्वी की कच्ची शक्ति का प्रमाण देखते हैं जो समय में जमी हुई है। पहाड़ का मुख्य दिशाओं के साथ संरेखण कोई दुर्घटना नहीं है। यह उन शक्तियों का प्रमाण है जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया। लाखों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा गईं, जिससे हिमालय समुद्र तल से ऊपर उठ गया। कैलाश पर्वत अपने विशिष्ट आकार के साथ इस विशाल भूवैज्ञानिक घटना का साक्षी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक प्राचीन पठार का अवशेष है। यह पठार, जो कभी बहुत बड़ा था, कटाव की निरंतर शक्तियों द्वारा काट दिया गया है। हवा, पानी और बर्फ ने सहस्राब्दियों से पहाड़ को गढ़ा है। उन्होंने इसे इसका आकर्षक, लगभग सममित रूप दिया है। चट्टान संरचनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि कैलाश पर्वत ग्रेनाइट और शैल से बना है।
ये अत्यंत कठोर चट्टानें हैं जो अपक्षय के प्रतिरोधी हैं। यह समय के प्रकोप का सामना करने की पहाड़ की क्षमता को समझाने में मदद करता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पहाड़ का अनोखा आकार हिमनद नक्काशी का परिणाम हो सकता है। हिमयुग के दौरान विशाल हिमनदों ने हिमालय को ढक दिया था। घाटियों में बहने वाले इन हिमनदों ने आसपास के पहाड़ों पर भारी दबाव डाला होगा। इस दबाव ने उन्हें उनके वर्तमान रूपों में ढाल दिया। कैलाश पर्वत के आसपास के गहरे नाले और घाटियां इस हिमनद गतिविधि का प्रमाण है। कैलाश पर्वत एक टाइम कैप्सूल है। यह हमें पृथ्वी के सुदूर अतीत की झलक देता है। इसके भूविज्ञान का अध्ययन करके हम उन शक्तियों के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया। हम हिमालय की कहानी को एक साथ जोड़ सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो लाखों वर्षों से चली आ रही है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी जारी है। भूवैज्ञानिकों के लिए कैलाश पर्वत एक स्वर्ग है। यह प्लेट टेक्टोनिक्स को क्रिया में अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। हिमालय पृथ्वी पर सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वे आज भी बढ़ रहे हैं। भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच चल रही टक्कर का प्रमाण है। इस टक्कर क्षेत्र के केंद्र में स्थित कैलाश पर्वत इस प्रक्रिया में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पहाड़ की खड़ी ढलानें और उभरी हुई चट्टानी सतहें एक जटिल भूवैज्ञानिक इतिहास को उजागर करती है। वैज्ञानिकों ने चट्टानी परतों में कई दोषों और तहों की पहचान की है। ये उन भारी तनावों और तनावों के संकेत हैं जिनसे यह क्षेत्र गुजरा है। इन विशेषताओं का मानचित्रण करके भूवैज्ञानिक उन घटनाओं के क्रम का पुनर्निर्माण कर सकते हैं जिनके कारण कैलाश पर्वत का निर्माण हुआ। वे उन शक्तियों की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। कैलाश पर्वत की ढलानों को ढंकने वाले हिमनद भी गहन अध्ययन का विषय हैं। ये हिमनद, जो दुनिया के सबसे ऊंचे हिमनदों में से कुछ हैं, जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील संकेतक हैं। उनके आकार और गति की निगरानी करके वैज्ञानिक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को ट्रैक कर सकते हैं। यह जानकारी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए रणनीतियां विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कैलाश पर्वत के भूविज्ञान का अध्ययन केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है, इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग भी हैं। भूकंप और अन्य प्राकृतिक खतरों के जोखिम का आकलन करने के लिए क्षेत्र के भूविज्ञान को समझना आवश्यक है। यह जानकारी क्षेत्र में विकास का मार्गदर्शन करने और इस राजसी पर्वत की छाया में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। कैलाश पर्वत अचड़ा हुआ है। कोई भी इंसान इसके शिखर पर कभी नहीं खड़ा। यह कोशिश की कमी के कारण नहीं है। कई अनुभवी पर्वतारोहियों ने चोटी पर अपनी नजरें जमाई हैं, फिर भी सभी को वापस लौटना पड़ा, या तो पहाड़ की कठिन परिस्थितियों के कारण या पवित्रता की गहरी भावना के कारण। कुछ लोग इसे पहाड़ की आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण मानते हैं। उनका मानना है कि शिखर पर रहने वाला देवता मानव घुसपैठ की अनुमति नहीं देता है। अन्य लोग इसका श्रेय तार्किक चुनौतियों को देते हैं। पहाड़ का दूर दराज का स्थान, अत्यधिक ऊंचाई और अप्रत्याशित मौसम इसे सबसे अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए भी एक कठिन चुनौती बनाते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति भी विवाद का विषय है। चीनी सरकार, जो पहाड़ तक पहुंच को नियंत्रित करती है, ने पर्वतारोहण अभियानों के लिए लगातार परमिट देने से इनकार किया है। यह आंशिक रूप से पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण है। वे लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं के प्रति भी संवेदनशील हैं, जो कैलाश को पवित्र मानते हैं। सफल चढ़ाई की कमी के बावजूद कैलाश पर्वत का आकर्षण पहले जैसा ही मजबूत बना हुआ है। शायद यही रहस्य है जो पहाड़ को घेरे हुए है। हो सकता है कि यह पवित्रता की भावना हो जो हवा में व्याप्त है। कारण जो भी हो, कैलाश पर्वत साहसी और आध्यात्मिक साधकों को समान रूप से अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। यह प्रकृति की विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करने की शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जो अजेय हैं, ऐसी जगहें जहां रहस्य और विश्वास आपस में जुड़े हैं। ये स्थान हमें अपने से परे देखने और अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। कैलाश पर्वत फुसफुसाहटों का स्थान है। वे अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट है। समय अपने आप में झुक रहा है।
कुछ तीर्थयात्री पवित्र परिक्रमा से आश्चर्यजनक कहानियों के साथ लौटते हैं। उनका दावा है कि कुछ ही दिनों में उनकी उम्र सालों बढ़ गई है। उनके बाल सफेद हो जाते हैं, उनके नाखून लंबे हो जाते हैं, उनके चेहरे पर समय बीतने का असर दिखाई देता है। ये वृत्तांत हालांकि वैज्ञानिक रूप से सत्यापित करना मुश्किल है, कैलाश की उस जगह के रूप में किंवदंती को हवा देते हैं जहां समय अलग तरह से बहता है। क्या इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है? कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि असामान्य गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां काम कर रही होंगी। उनका सिद्धांत है कि कैलाश का अनोखा पिरामिड आकार शक्तिशाली ऊर्जा रेखाओं के एक केंद्र में इसके स्थान के साथ मिलकर अंतरिक्ष समय सातत्य में विकृति पैदा कर सकता है। उनका सुझाव है कि ये विकृतियां उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। हालांकि ये सिद्धांत काफी हद तक अटकलें ही है। कैलाश के आसपास टाइम वॉर्प की धारणा का समर्थन करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि कैलाश में अधिक ऊंचाई और तीव्र यूवी विकिरण त्वरित उम्र बढ़ने में योगदान कर सकता है। इन तत्वों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मानव शरीर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इससे त्वचा के रंग, बालों के विकास और कोशिकीय पुनर्जनन में परिवर्तन हो सकता है। ये प्राकृतिक घटनाएं तीर्थयात्रियों पर देखे गए कुछ प्रभावों की व्याख्या कर सकती हैं। हालांकि वे कुछ मामलों में बताई गई नाटकीय और तेजी से उम्र बढ़ने का पूरी तरह से हिसाब नहीं देते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास समय के विरूपण की कहानियां लोगों को मोहित करती रहती हैं। चाहे वे वास्तविक विसंगतियों, मनोवैज्ञानिक घटनाओं या केवल विश्वास की शक्ति का परिणाम हो, वे इस रहस्यमय पर्वत के रहस्य में एक और परत जोड़ते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत में एक अजीबोगरीब चुंबकीय खिंचाव है। धातुओं को आकर्षित करने के पारंपरिक अर्थों में नहीं, बल्कि मानव आत्मा के लिए एक चुंबकीय आकर्षण। तीर्थयात्री एक अदृश्य ऊर्जा की बात करते हैं जो उन्हें पहाड़ की ओर खींचती है। वे कैलाश के पास पहुंचते ही शांति और सुकून की अनुभूति का वर्णन करते हैं। यही भावना उन्हें परिक्रमा पूरी करने के लिए प्रेरित करती है। उनका मानना है कि पहाड़ खुद उन्हें बुला रहा है, उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर उनका मार्गदर्शन कर रहा है। क्या इन संवेदनाओं के लिए कोई वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश एक शक्तिशाली भूचुंबकीय विसंगति पर स्थित हो सकता है। वे पहाड़ के अनोखे पिरामिड आकार और मुख्य दिशाओं के साथ इसके संरेखण को संभावित संकेतक के रूप में इंगित करते हैं। वे अनुमान लगाते हैं कि यह संरेखण पहाड़ के चारों ओर असामान्य चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है। ये क्षेत्र हालांकि मानव आंख के लिए अदृश्य है, मानव शरीर और मन को सूक्ष्म तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं। दूसरों का सुझाव है कि कैलाश का चुंबकीय खिंचाव प्रकृति में अधिक आध्यात्मिक है। उनका मानना है कि पहाड़ आध्यात्मिक ऊर्जा का भंवर है, एक ऐसी जगह जहां भौतिक और आध्यात्मिक लोगों के बीच का पर्दा पतला है। उनका मानना है कि कैलाश की ऊर्जा व्यक्तियों के भीतर सुप्त आध्यात्मिक क्षमता को जगा सकती है। इससे आत्मखोज और ज्ञान के गहन अनुभव हो सकते हैं, चाहे विज्ञान में आधारित हो या आध्यात्मिकता में। कैलाश का चुंबकीय खिंचाव उन लोगों के लिए निर्विवाद है जो इसका अनुभव करते हैं। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, उन्हें आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा खंड, जहां विज्ञान अस्पष्टीकृत से मिलता है। कैलाश पर्वत विज्ञान और आध्यात्मिकता के चौराहे पर खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां तर्कसंगत जांच और रहस्यमयी अनुभव मिलते हैं। जबकि विज्ञान कैलाश से जुड़ी कुछ घटनाओं के लिए सुखद स्पष्टीकरण प्रदान करता है, ऐसी अन्य घटनाएं हैं जो आसान वर्गीकरण की अवहेलना करती हैं। ये अस्पष्टीकृत घटनाएं शोधकर्ताओं को उत्सुक करती रहती हैं और पहाड़ के वास्तविक स्वरूप के बारे में अटकलों को हवा देती है। ऐसा ही एक रहस्य कैलाश के शिखर के पास बताई गई अजीब रोशनी की उपस्थिति है। तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों ने समान रूप से इन रोशनी को देखा है। वे उनका वर्णन चमकते हुए गोलों के रूप में करते हैं जो स्वतंत्र रूप से चलते हुए प्रतीत होते हैं, रात के आकाश में मंडराते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये रोशनी यूएफओ है, इस क्षेत्र में अलौकिक गतिविधि के प्रमाण है।
अन्य लोग इन्हें वायुमंडलीय घटनाओं या ऑप्टिकल भ्रम के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। आज तक इन देखे जाने की कोई निर्णायक व्याख्या नहीं है, वे बहस और अटकलों का विषय बने हुए हैं। एक और अस्पष्टीकृत घटना कैलाश के आसपास के क्षेत्र में छिपी हुई गुफाओं और प्राचीन खंडहरों की कथित उपस्थिति है। किंवदंतियां एक छिपे हुए राज्य शंभाला के बारे में बताती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पहाड़ के पास एक दूर घाटी में स्थित है। इन किंवदंतियों के अनुसार शंभाला एक आदर्श समाज है जिसमें प्रबुद्ध प्राणी रहते हैं। यह उन्नत तकनीक और आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान है, जबकि शंभाला के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। किंवदंती कल्पना को